हयाताबाद सर्कल पुलिस की स्ट्रीट क्राइम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। राहजानी, डकैती, कार चोरी, कत्ल इक़दाम, कत्ल के जराइम में मुलव्विस 5 अफराद जबकि घरों में घुसकर चोरियां करने वाली खातून का 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीने गए 8 लाख रुपए नकदी, 42 अदद कीमती मोबाइल फोन, छीनी गई 1 कार, 2 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात और भारी नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान छीने गए कीमती मोबाइल फोन अफगानिस्तान स्मगल करने के में मुलव्विस थे। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 18 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 11,358 थैले आटा, 200 थैले चोकर और 200 थैले मैदा बरामद करके 18 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शुजाबाद में खेती बाड़ी के दौरान ट्रैक्टर दीवार से टकरा गया, जिसके बाद दीवार के करीब खेलते हुए 2 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जान बहक जबकि दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की उम्र 12 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सियालकोट में सबरपीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्विस 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जे से 4,80,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, असलहा और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजिमान जफरवाल, नारोवाल समेत दीगर इजला में शहरियों से असलहे के जोर पर वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान ने 17 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। शोहदाद कोर्ट से सरकारी गंदुम बलोचिस्तान स्मगलिंग होने का इंकशाफ। ट्रक से 300 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर मशहूरी के मुताबिक सासौली पैक्ट के करीब मीडिया की निशानदही पर ट्रक से 300 गंदुम की बोरियां बरामद करके गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदुम स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चक अमरू में मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अवाम बिलबिला उठी। चक अमरू, शकरगढ़, नूरकोट, जफरवाल में चिकन की कीमत 650 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है कि गरीबों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत से कीमतें फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पेशावर में हयाताबाद सर्कल पुलिस की स्ट्रीट क्राइम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। राहजानी, डकैती, कार चोरी, कत्ल इक़दाम, कत्ल के जराइम में मुलव्विस 5 अफराद जबकि घरों में घुसकर चोरियां करने वाली खातून का 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से छीने गए 8 लाख रुपए नकदी, 42 अदद कीमती मोबाइल फोन, छीनी गई 1 कार, 2 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात और भारी नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तमाम मुलजिमान का ताल्लुक जिला कोहाट और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुलजिमान छीने के कीमती मोबाइल फोन हमसाया मुल्क अफगानिस्तान स्मगल करने में मुलव्विस थे। रावलपिंडी पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाइयां। आटे से लदी 18 गाड़ियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 11,358 थैले आटा, 200 थैले चोकर और 200 थैले मैदा बरामद करके 18 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान महकमा फूड के मुताबिक नसीराबाद पुलिस ने 13 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 6,637 थैले आटा बरामद किया।
सदरवा पुलिस ने ड्राइवर गुल रहीम से 200 थैले चोकर और 200 थैले मैदा बरामद किया। मंदरा पुलिस ने 4 ड्राइवरों से 4724 थैले आटा बरामद किया। शुजाबाद शाहपुरा भाग के इलाके में खेती बाड़ी के दौरान ट्रैक्टर दीवार से टकरा गया, जिसके बायस दीवार के करीब खेलते हुए 2 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की उम्र 12 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि शुजाबाद शाहपुरा भाग के इलाके में खेती बाड़ी के दौरान ट्रैक्टर दीवार से टकरा गया, जिसके बायस दीवार के करीब खेलते हुए 2 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्चा जाँ बहक जबकि दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की उम्र 12 से 10 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ लोधरा में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने तशद्दुद करके ताजिर को जख्मी कर दिया। डाकू 1.25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लोधरा में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने तशद्दुद करके ताजिर को जख्मी कर दिया। डाकू 1.25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर लोधरा से अपडेट कर रहे हैं कि लोधरा में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने तशद्दुद करके ताजिर को जख्मी कर दिया। डाकू 1.25 लाख रुपए और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पोलियो की कौमी मुहिम 13 फरवरी से 19 फरवरी तक जारी रहेगी। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर काशिम महमूद के मुताबिक पोलियो मुहिम में 4800 से ज्यादा टीमों के साथ 15 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पोलियो एक नसूर है जिससे हमने जंग करनी है। हर बच्चा हर बार पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर काशिम महमूद जो कि सीईओ हेल्थ फैसलाबाद मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो कैंपेन हमारी 13 फरवरी से 19 फरवरी तक चल रही है, उसमें आपकी कितनी जो पार्टिसिपेट होंगी, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें हमने फैसलाबाद को क्यों शामिल किया गया है और हम कब निजात पालेंगे, इसके हवाले से डिटेल में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो के ख़ात्मे की कौमी मुहिम जो ज़िला फैसलाबाद में 13 फरवरी से 19 फरवरी तक जारी रहेगी, उसमें हमने तकरीबन 15,36,000 बच्चों का टारगेट मुकर्रर किया है। वो बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल के दरमियान होगी, उनको हम पोलियो के 2 ड्रॉप्स घर घर जाकर हमारी टीमें उनको पिलाएंगी। इसमें हमने तकरीबन 4869 टीमें डिप्यूट की हैं, जो तमाम मोबाइल टीमें और ट्रांसर टीमें और फिक्स टीमें इसमें शामिल हैं। और हमेशा की तरह हमारी ये कावश और खुसूसी कोशिश होगी कि हम अपने तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल के दरमियान है, उनको हम फुली कवर करें और ऐसा एक भी बच्चा ना रह जाए जिसको पोलियो के ड्रॉप्स ना पिलाए जा सके हों। जैसे कि सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद का कहना है कि हमारी जो अब तक टारगेट है वो 15 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारी जो टीमें हैं तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट हैं। हमारा ये मिशन है कि आप बात करते हैं कुछ महंगाई की, तो रोज बरोज महंगाई ने हैदराबाद के शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। मुर्गी का गोश्त 30 सेंचुरी मुकम्मल। मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मजीद जानते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, मुर्गी के फरोश का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी गरीब आवाम से जो मुर्गी का गोश्त है वो बेतहा आसमान की बुलंदियों पर छूता नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद हैं हैदराबाद के इलाके में, जहां मुर्गी मार्केट जो इधर बड़ी मशहूर कहलाती है। यहाँ पर जो हमारे साथ मुर्गी फरोश हैं
اور ان کا کیا کہنا ہے؟ جو گاہک ہیں دکاندار ہیں ان سے بات کراتے ہیں. گوشت کیا کلو بیچ رہے ہیں؟ اور بھجن گوشت بیچ رہے ہیں ابھی 650 روپے کلو. پہلے گوشت بیچ رہے تھے 3 دن پہلے ہم جو 570. ایک دم یہ حکومت نے جو ٹیسٹ لگائے کیا لگائے اس وجہ سے 52 روپے مرغی پہ بڑھا ہے. 120 روپے گھر میں پڑ رہی ہے. اب مرغی کیا بیچ رہے ہیں ہم 640 روپے. اب بتاؤ 20 روپے میں ہمارا گھر چل سکتا ہے؟ ہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. آٹا دیکھو آپ, تیل دیکھو, چینی دیکھو, 600 سے کوئی کم چیز نیچے نہیں آ رہی ہے. ابھی 1500 روپے جو بچ رہے ہیں مرغی کے اندر یہ گھر پہ کھائے, بچوں کو اسکول کی فیس ہے یا ہم کوئی پیٹرول ڈلوائے, پیٹرول 250 روپے لیٹر. یقین کرو اس عوام نے, حکومت نے عوام کی ریل لگا دی ہے. آخری میں حکومت سے کیا کہنا ہے؟ بھائی حکومت سے یہ کہنا ہے, ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ غریب عوام کے لیے سستائی کر دو. کیا بالکل جی آپ نے بات سنی ان کی. گاہک تو گاہک ادھر. دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سبزیاں اور پھل غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے, جس کی وجہ سے غریب عوام شدید پریشان ہے. اسی حوالے سے ہمارے نمائندے محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. میں موجود ہوں ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جدوئی میں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردنوش کے اضافے میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور پھل اور سبزیاں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ شہری موجود ہیں, آئیے جانتے ہیں ان سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم آپ سبزیوں کو دیکھیں, ٹوٹل چیزوں کو دیکھیں, پیٹرول کو دیکھیں, ان کی چیزیں انکریز ہو رہی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ 2018 میں ان کی قیمتیں بہت کم تھیں, اس کے بعد 2018 کے بعد انکریز ہوتی گئیں. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آٹے کی قیمت ڈاؤن کریں کیونکہ اس کی بہت بڑھ گئی ہیں. تو عورتیں جو ہوتی ہیں لائن کے اندر کھڑی ہوتی ہیں تو بہت لمبی لائن ہوتی ہے, اس لیے ادھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک تو آپ پوائنٹ بڑھائیں, چیزوں کی ریٹ سستے کریں تاکہ عوام مشکلات سے آزاد ہو سکے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنی, ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ گزارا قیمتوں جو ہے. سیالکوٹ میں صبر پیر پولیس کی کامیاب کارروائی, ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق دوران تفتیش ملزمان کے قبضہ سے 4,80,000 روپے نقدی, موٹر سائیکل, اسلحہ اور موبائل فونز برآمد کر لیے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان ظفروال, ناروال سمیت دیگر اضلاع میں شہریوں سے اسلحے کے زور پر وارداتوں میں مطلوب تھے. ملزمان نے 17 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رینالہ خورد اسسٹنٹ کمشنر ضیاء اللہ چودھری کی کم پیمائش پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں. متعدد پیٹرول پمپ مالکان کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ مہنگے داموں پیٹرول اور ڈیزل فروخت کر کے مصنوعی مہنگائی کرنے والے پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. میونسپل کارپوریشن مردان میں مبینہ کروڑوں کی کرپشن کا انکشاف. 2 ماہ قبل لگائی گئی کروڑوں مالیت کی روڈ لائٹس ناکارہ. شہریوں کا کہنا ہے کہ نصب کی گئی لائٹس غیر معیاری ہیں. نئی 550 لائٹس لگانے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے جس میں صرف 40 لائٹس لگائے گی اور جبکہ ٹھیکیدار کو مبینہ طور پر 3 کروڑ روپے کی ادائیگی بھی ہو چکی ہے. دوسری طرف ٹی ایم او مردان کا کہنا ہے کہ 1 ماہ قبل لوکل گورنمنٹ بورڈ کو انسپیکشن کے لیے خط لکھا گیا ہے. شاہکوٹ میں ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم بابر عرف بابری گرفتار. قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قتل, ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری سمیت 9 مقدمات درج ہیں. اشتہاری مجرم سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. اب بات کرتے ہیں عارف والا کی. تو عارف والا میں پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن. کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی پر 8 افراد سمیت 4 منشیات فروش دھر لیے. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر رضا زیدی سے. وطن حسن اقبال کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی عارف والا رانا عمران ٹیپو نے بھاری نفری و لیڈ فورس کے جوانوں کے ہمراہ سرچ آپریشن کرتے ہوئے بھٹا نمبر 2, ضیاء نگر, مشتاق نگر, شمس آباد ریڈ کیے.
किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद गिरफ्तार, जबकि 4 मंशियात फरोश भी धर लिए। मंशियात फरोश मुलजमान मोहम्मद अशरफ उर्फ चूचू कसाब, महदी हसन वल्द कैसर अब्बास, उस्मान गुलजार वल्द गुलजार अहमद, रिजवान वल्द मंशा को भारी मंशियात समेत गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि घड़ा मोड़ का मरकजी खानेवार रोड बदहाली का शिकार, ठेकेदार तमीर का काम अधूरा छोड़कर गायब, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। गड़ा मोड़ के कारोबारी और मरकजी रोड खानेवार रोड का तमीर का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो गया। ठेकेदार के गायब हो जाने से रोड की हालत खराब होने लगी। रोड पर पड़े बड़े बड़े पत्थर हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों की कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवार रोड पर बड़े बड़े पत्थर डालकर ना अमला आया और ना ठेकेदार। अमला सारा गायब, ठेकेदार भी गायब। शहरी बरहम होने लगे। खानेवाल रोड गड़ा मोड़ का मरकजी रोड होने के साथ साथ ये गड़ा मोड़ को जिला खानेवाल से भी मिलाता है, लेकिन इसकी हालत को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। खानेवाल रोड पर खड़ा गटरों का पानी और बड़े बड़े बने हुए तालाब हुकूमती इंतजामिया को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। खानेवाल रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पानी से भरे हुए रहते हैं, जिनमें अगर कोई हादसा हो जाए तो बड़ी कीमती जानों का नुकसान हो सकता है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस ले चक अमरू में मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अवाम बिलबिला उठी। चक अमरू, शकरगढ़, नूरकोट, जफरवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है कि गरीबों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में तारीखी इजाफा देखने में आया है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। भावलपुर में 18वें चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मेला, सियाहों की तिब्बी इमदाद और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू भी खिदमत के लिए पेश। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सजा 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मेला सियाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 अवाम की खिदमत में पेश है। 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली में रेस्क्यू 1122 ने मुख्तलिफ पॉइंट बना दिए हैं। वहाँ पर भी रेस्क्यू के जवान मौजूद हैं ताकि कोई भी तिब्बी इमदाद देने के लिए यहाँ के सियाहों को फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया कि 20 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। कई लोगों को यहाँ से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया है। भावलपुर अस्पताल और अहमदपुर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 120 रेस्क्यू 1122 का स्टाफ काम कर रहा है। चोलिस्तान जीप रैली में 8 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर 4x4 एम्बुलेंस काम कर रही हैं। पैरामेडिक्स रैली की कवरेज दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि चोलिस्तान में इवेंट है जो दूर दराज से आने वाले सियाहों को हर तरह की सहूलियत फराहम की जा रही है। रेस्क्यू 1122 मोटर बैग भी मौजूद है ताकि आने वाले सियाहों को किसी किस्म। भावलपुर में सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अहमद जावेद काजी का दौरा, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, BVH, सर सादिक हस्पताल, कार्डियक सेंटर, थैलिस्मा यूनिट का खसूसी विजिट किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अहमद जावेद काजी ने भावलपुर दौरे के दौरान मीटिंग भी की और मुख्तलिफ इशू पर गुफ्तगू हुई। कायदे मेडिकल कॉलेज, BVH, सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल, भावलपुर कार्डियक सेंटर, थैलिस्मा यूनिट भावलपुर का खसूसी विजिट भी किया। मरीजों की आदत के साथ साथ सेक्रेटरी ने अस्पताल की तरफ से मुहैया की जाने वाली सहूलियत अद्वियात का भी जायजा लिया। हाल जो अस्पताल की मुख्तलिफ कमेटियों को चेयरमैन की सेक्रेटरी को खसूसी ब्रीफिंग दी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को खसूसी हिदायत के थैलेसीमिया यूनिट के बाकी बच जाने वाले काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सेहत सहूलियत प्रोग्राम के बारे में मरीजों को वसी आगाही देने की तकीद मुतलका डॉक्टर्स की सजनसबी की। सेहत सहूलियत प्रोग्राम को वसी पैमाने पर कारअमल में ले आए। ज़ेर तकमील डेंटल यूनिट का मुआयना और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएँ। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक को मुख्तसर मुद्दत में
किए गए इक़दामत की तारीफ की और पेशा वराना व कायदाना कबूलियत की वजह से प्रिंसिपल साहबा को भावनगर में कायम होने वाले मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर किया। मीरपुर खास में जुबैदा मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर सर्जन मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर साबिक काज़मी ने संगे बुनियाद रखा। मजीद जानते हैं बाकिर खान ज़ई की इस रिपोर्ट में। जुबैदा मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का शानदार इफ्तिताह डॉक्टर सर्जन मोहम्मद इकबाल खत्री, डॉक्टर सर्जन अब्दुल रहमान, डॉक्टर साकिब काज़मी, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर आफ्ताब और चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली ने रिबन काट कर किया। साफियों से बात करते हुए सीसीओ असनैन राजपूत और दीगर का कहना था कि शहर में जदीद तकाज़ों में गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए मेयारी और सस्ते टेस्ट के लिए जदीद लेबॉर्ट्री नहीं थी। हमारी कोशिश है कि शहरियों को लोगों को खिदमत फराहम करते हुए कम फीसों में मेयारी टेस्ट की सहूलियत फराहम की जा सके। बाद अज़ा आए हुए मेहमानों ने केक और इस मौके पर जुबैदा डायग्नोस्टिक्स के CEO साहबजादा असनैन राजपूत, मैनेजिंग डायरेक्टर मुशीर बेग, जनरल मैनेजर इम्ताज डेवोड, ब्रांच मैनेजर मोहम्मद नासिर गोरी ने आए हुए मेहमानों को सिंध की सकाफती तोहफा अजरक पेश किया। इस मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के रहनुमा शाकिर हुसैन शाकिर, फैज़ान आसिफ, समाजी रहनुमा हारून खत्री, साफ़ी और दीगर मौजूद शहरी भी मौजूद थे। बाकर खान ज़ई, कोहिनूर। शहदाद कोर्ट से सरकारी गंदुम बलोचिस्तान स्मगलिंग होने का इंकशाफ। ट्रक से 300 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर मशहूरी के मुताबिक सासोली पैक्ट के करीब मीडिया की निशानदही पर एक ट्रक से 300 गंदुम की बोरियां बरामद करके ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदुम स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि शहदाद कोर्ट से सरकारी गंदुम बलोचिस्तान स्मगलिंग होने का इंकशाफ। ट्रक से 300 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादिर मशहूरी के मुताबिक सासोली पैक्ट के करीब मीडिया की निशानदही पर एक ट्रक से 300 गंदुम की बोरियां बरामद करके ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गंदुम स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची डीएमसी सेंट्रल की जानिब से गुलाब के फूलों की नुमाइश का आगाज इफ्तिताह कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन ने किया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची डीएमसी सेंट्रल की जानिब से गुलाब के फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। गुलाब के फूलों की अफ्ताही नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने किया है। गुलाब के फूलों से नाज़िमाबाद नंबर 2 के पार्क को भर दिया गया है। पार्क की इफ्तिताही में एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम, जिला इंतजामी और दीगर मौजूद। गुलाब के फूलों की खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से मुशाबहत रखती है। कमिश्नर कराची हमारे मुल्क, सूबा और शहर को भी इसी तरह खुशबू से महका दें। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन। हम जिला वस्ती के पार्कों को बेहतर बनाने की तरफ कोशा है। सेंट्रल ताहा सलीम कचरा कुंडी को खत्म करके अर्बन फॉरेस्ट बनाने की तरफ गामजन है। के पार्क में खुशबू फैली हुई है। अल्लाह ताला करे हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में इस तरह से खुशबुएं हों। अगले जो 50 हैं वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। हमारे डीएमसी सेंट्रल के इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद बिल्कुल ड्राई हो गए थे क्योंकि पानी नहीं था। अब वो मसला हल ऐसे हुआ कि हम ग्रे वाटर यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमने बहुत सारी कचरा कुंडियों को कन्वर्ट करके वहाँ पे अर्बन फॉरेस्टिंग बनाना शुरू की। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दारुल सुरूर पे। सवाल किया कि रोजिश शो हम क्यों करते हैं और डीएमसी सेंट्रल ने क्यों ऑर्गेनाइज किया, तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जरूरी तो नहीं हीर फकत ढंग से हो, यार का शहर कराची भी हो सकता है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। चोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम परवेज उर्फ लाला हाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 3 मिलियन रुपए मालिक का चोरी शुदा धागा और कपड़ा भी बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके साइड टाउन से चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिम परवेज उर्फ लाला हाजी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 मिलियन रुपए मालियत का चोरी शुदा धागा और कपड़ा भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 3 फरवरी 2023 को साइट एरिया में कुछ नामालूम मुलजिमान ने एक गोदाम से बड़ी मकदार में धागा और कपड़ा चोरी कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की और मुश्तरका लाए अमल तरतीब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सदर से
मज़कूर ट्रक को कब्जे में लेकर मुलजिम परवेज और लाला हाजी को साई टाउन से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के निशानदाही पर चोरी शुदा धागा और कपड़ा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम को बमा मसरूक सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करोड़ लाल इसन में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज का THQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लिया ने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत भी की। इस मौके पर MS डॉक्टर असगर अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल में इमरजेंसी समेत वार्ड्स बारे ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज ने अस्पताल ट्रॉमा सेंटर फतेहपुर का भी दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लिया के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली भी मौजूद थे। ओकारा गवर्नमेंट MC हाई स्कूल की तरफ से तुर्किया अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बच्चों और उसातिज़ा कराम ने शिरकत की। रैली में बच्चों ने तुर्क ज़लज़ला ज़दा इलाकों के लिए इमदाद की भी अपील की। नन्हे बच्चों ने अपनी जेब खर्च से ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए रकम जमा कराई। रैली के इख्तिताम पर ज़लज़ला ज़दगान के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनो की सेंट का गवर्नर हाउस में इजलास में निगरान सूबाई वुज़रा जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर हामिद शाह भी शरीक। इजलास में वाइस चांसलर बनो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खैरुल जमान ने यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट 2018 में मौजूदा तरामीम मंजूरी के लिए पेश किए। यूनिवर्सिटी स्टेट्यूट्स के लिए सेनेट अरकान ने यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक जायजा लिया और स्टूट्स में बास खामियों की निशानदही की। इजलास में स्टूट्स के मजीद बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी को 20 रोज का वक्त दिया गया और सेंडिकेट से मंजूरी के बाद महकमा आला तालीम की कायमा कमेटी में पेश करेगा। सिंडिकेट से मंजूर शुदा एस्टेट्स का महकमा आला तालीम की कायमा कमेटी हतमी जायजा लेकर 64 को मंजूरी के लिए अरसाल करेगी। गवर्नर समेत तमाम अरकान सेनेट से एस्टेट्स की तैयारियों पर बनो यूनिवर्सिटी को सराहा। इजलास में महकमा आला तालीम, महकमा एस्टेब्लिशमेंट, महकमा खजाना, HEC के नुमाइंदों ने समेत सेनेट के मुतलका अरकान ने शिरकत की। अब बात करते हैं जनूबी पंजाब के शहर मेलसी की। साबिक MNA महमूद हयात खान उर्फ टोची उम्मीदवार बुराए MPA नवाब अली रजा खान खाकवानी की 2 कोटा प्रेस क्लब 2 कोटा आमद हुई। सदर पुलिस क्लब डॉक्टर रमजान आसिफ और शेख कामरान जैन के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर 2 कोटा प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर रमजान आसिफ, जनरल सेक्रेटरी राना वहीद इकबाल शेख, मोहम्मद इकराम समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर महमूद हयात खान का कहना था कि अपने हल्का के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम का ख्याल रखते हुए अवाम दोस्त पॉलिसियां इख्तियार की और आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक इंचार्ज के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर के 34 ट्रैफिक सेक्टर्स के इंचार्ज को नई गाड़ियां दे दी गईं। DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतसर फेरोज ने गाड़ियां इंचार्ज के हवाले कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं? जी, 15 साल बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस के सेक्टर इंचार्जेस को नई गाड़ियां मिल गई हैं, जिससे सेक्टर इंचार्ज खुश नजर आ रहे हैं। सेक्टर इंचार्जेस 2007 से जिन गाड़ियों पर ड्यूटी दे रहे थे, उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी। मैं बताता चलूं कि कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में डॉक्टर नबिया अली खान और मैंने इस इशू पर प्रोग्राम किया था कि सेक्टर इंचार्जेस के पास जो गाड़ियां हैं, उनकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है और 15 साल से उन्हीं कल्टस गाड़ियों पर ड्यूटी देने पर मजबूर है, जिस पर वजीर आला ने नोटिस भी लिया था। और आज 34 सेक्टर्स में ये नई गाड़ियां DIG ट्रैफिक पंजाब फारान बेग और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने सेक्टर इंचार्जेस के हवाले कर दी हैं। अब तमाम सेक्टर इंचार्जेस इन नई गाड़ियों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिससे इन सेक्टर इंचार्जेस का मोराल भी बुलंद होगा। जी आसिम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला वस्ती कराची में पहली गुलाब के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम और रंग के गुलाब के फूल रखे गए। मजीद जानते हैं रबिया शेख की इस रिपोर्ट में।
कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कमिश्नर कराची जनाब इकबाल मेमन ने डिप्टी कमिश्नरों एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद मोहम्मद आसिम अब्बासी, डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ, डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर बागात नाजमाबाद आसिफ हुसैन और दीगर बल्दिया वस्ती के अफसरान, मीडिया के नुमाइंदगान समेत नुमाइश देखने के लिए आने वाले शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने हाजिरीन से खिताब करते हुए कहा कि रिवायत है कि गुलाब के फूलों की खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू से मुशाबिहत रखती है। इस वजह से गुलाब के फूल से खास अकीदत रखते हैं। यही वजह है कि गुलाब का फूल फूलों का बादशाह भी कहलाता है। इन्होंने गुलाब के फूलों की नुमाइश के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नरों एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सलीम और डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ को खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि हम इसी तरह अपने मुल्क, सूबे और इस शहर को फूलों की खुशबू से महकाना चाहते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नरों एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सलीम ने कहा कि बल्दिया वस्ती मुसलसल जिला वस्ती की आवाम को उनकी दहलीज पर सेहतमंद तफरीही मुहैया करने में कोशा है। इन्होंने कहा कि मज़कूरा नुमाइश रवां साल की तीसरी फूलों की नुमाइश है। बल्दिया वस्ती इससे कबल गुले दाऊदी और गेंदे के फूलों की नुमाइश का एहतमाम कर चुकी है, जबकि मौसम बहार का इस्तकबाल करने के लिए अब्दुल खालिक अफगान फुटबॉल स्टेडियम गुलबर्ग में जश्न बहारा फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है, जहां हजारों की तादाद में शहरी फेस्टिवल में शिरकत करके लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तलहा सलीम ने कहा कि हम जिला वस्ती के पार्कों को बेहतर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोईकार ला रहे हैं, जबकि हम जिला वस्ती में मुख्तलिफ मुकामात पर मिनी अर्बन फॉरेस्ट बनाने की तरफ गामजन हैं। कबल अज़ीं कमिश्नर कराची ने फूलों की नुमाइश का मुआयना किया और डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ से फूलों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर कराची को बल्दिया वस्ती की जानिब से तलहा सलीम ने गुलदस्ता भी पेश किया। बाद अज़ां कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तलहा सलीम के हमरा गुलबर्ग बसिलसिला जश्न मौलाए कायनात जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया मुगलपुरा में पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गुरदेजी के ज़ेर एहतमाम महाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। जश्न मौलाए कायनात पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गुरदेजी के ज़ेर एहतमाम जामिया बरकातुल उलूम नक्शबंदिया मुगलपुरा में माहाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। कारी हबीब चिश्ती ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल की। महफिल मिलाद में पीर शफी निजामी, पीर सद्दीक नक्शबंदी, काजी गुलाम मुस्तफ़ा, सैयद बिलाल हुसैन शाह गुरदेजी, हजरत अल्लामा मौलाना तारिक नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद रफीक नक्शबंदी, कारी फयाज, मोहम्मद यासीन मसूदी और साहबजादा काजी हबीब ने खुसूसी शिरकत की। मियाँ मोहम्मद साले शरकपुरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्किदा महफिल मिलाद में पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गुरदेजी ने अपने मुनफिद अंदाज में खिताब किया। घर वाले भी अल्लाह करीम ने सारिया खतामा तू पार कीता। असी नबियां के अलावा किसी को मसरूम नहीं जानते, मगर महफूज जानने ते सारिया तू ज्यादा बेहतर महफूज जानने। इस वास्ते आले सुन्नत अकीदा अदब वाला है, एहतराम वाला है, आजिज़ी वाला है, इंकिसारी वाला है। आले सुन्नत में कभी तकब्बर ना आया ना है ना रहेगा। जिन्हें तकब्बर है वो शैतान है, आले सुन्नत अदब वाले ने। तो यही वजह है कि सदियां बीत गई ने। सादी शराजी वर्गा, इमाम अहमद रजा वर्गा, मियां मोहम्मद बख्श वर्गा, इमाम शाफी वर्गा, इमाम अहमद बिन हम्बल वर्गा, इमाम आजम वर्गा, जितने सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो लेके आज तक जितने पाक ने उम्मत गुजरे ने, सारे अदब वाले गुजरे। महफिल के ख्ताम में दुआ करवाई गई, दुरूद सलाम पढ़ा गया और केक भी काटा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए।
आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर रावलपिंडी से अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए। आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें किंगडम वैली को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए दांव पर लग गए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ रावलपिंडी इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं? जी, रावलपिंडी में आज RDA की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर काफी ज्यादा इनलीगल 2 नंबर फेक सोसाइटियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें किंगडम सोसाइटी सर फहरिस्त है। किंगडम सोसाइटी ने अरबों रुपया इन्वेस्टमेंट की नाम पे लोगों से हड़प किया हुआ था, जिसके ऊपर ट्रेडिंग भी काफी हद तक की। अरबों रुपया लेने के बाद किंगडम सोसाइटी को आज RDA की तरफ से इनलीगल डिक्लेयर करके RDA की वेबसाइट पे लगा दिया गया है, जिससे कई ऐसे लोग जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। दूसरी तरफ किंगडम सोसाइटी से इस बारे में मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, जिसके ऊपर उनका कहना है कि हमने फाटा से एनओसी ले रखा है, हम RDA की रिट को नहीं मानते, ना ही हम RDA के इस जो RDA ने अपनी वेबसाइट पे लगाया है ये इसको मानते हैं। दूसरी तरफ किंगडम सोसाइटी ने आज अभी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्रूव सोसाइटी का जो है वो साइन अवेदा किया हुआ है, और जिससे काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर हजरात हैं जिनका अरबों रुपया किंगडम सोसाइटी हड़प करने के बाद आज तक अपनी जो है वो इश्तिहारी मुहिम चलाए हुए हैं। किंगडम सोसाइटी के भी हाई ऑफिशियल से रब्ता किया गया है, जिसके ऊपर वो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकारी है, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम RDA के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। RDA ने हमारी साख को नुकसान पहुंचाया और RDA किस तरह से हमारे खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। जी इफ्तिखार, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में इब्ने सीना अस्पताल की जानिब से फैमिली मेडिसिन के हवाले से 3 रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची इब्ने सीना हॉस्पिटल में फैमिली मेडिसिन के हवाले से 3 रोज से जारी वर्कशॉप में मुख्तलिफ अमराज के मशहूर डॉक्टरों ने अपने खिताब में कहा कि जरूरी नहीं कि डॉक्टर सिर्फ मरीजों के लिए दवाई लिख कर दें, बीमार मरीजों के साथ डॉक्टरों का खुश इखलाक होना जरूरी है। डॉक्टर जमील, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो, अली हैदर, डॉक्टर जिया, डॉक्टर मयूश ने कहा कि सबसे पहले इंसानियत है। डॉक्टरों का काम मरीजों को अच्छी तरह से देखभाल करना और उनके साथ खुश इखलाक से पेश आना भी मरीजों की आधी बीमारी खत्म हो जाती है। मेरा नाम प्रोफेसर जमील अहमद है। मैं डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ, और यहाँ अपने सीना हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ हमारी इंतज़ामिया को, जो खुद भी फैमिली फिजिशियन है, यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, कि उनके तवस्सुत से यहाँ पे एक जितने भी प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह फैमिली फिजिशियंस हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे की मालूमात और एक दूसरे की मेडिकल नॉलेज में इजाफा किया। बुनियादी मकसद ये है कि जो फैमिली फिजिशियंस पढ़ाई लिखाई करके आज स्पेशलिस्ट बने हैं, उनके पास MCPS फैमिली मेडिसिन और MRCGP इंटरनेशनल की क्वालिफिकेशंस हैं, आज वो यहाँ जमा हुए थे मास्टर डिग्री कोर्स के लिए, जिसमें उनको फैमिली मेडिसिन की दर्स व तदरीस यानी एजुकेशन के बारे में वर्कशॉप्स दी गई। भी अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। तो डॉक्टर नासिर शाह ने हमें इतना ट्रेन इस कम्युनिकेशन स्किल में ट्रेनिंग में कर दिया है कि हम किसी भी जगह पे जाके अपनी ट्रेनिंग खोल सकते हैं। और जो GPs हैं वो एक पहला डोर होता है हर मरीज के लिए, जो उसके घर के पास एक उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा होता है। उसकी नॉलेज को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक जो आम मरीज है वो कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाने से पहले ही GP के पास पहुंचकर बेहतरीन इलाज उसे मिल सके। थाना सिटी खानपुर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले शख्स की वर्सा का प्रेस क्लब में एहतजाज। मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम हामिद उर्फ काले के वर्सा ने प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि सिटी पुलिस ने हामिद को घर से हिरासत में लिया और जिस दिन का पुलिस मुकाबला देखा गया है उस दिन हामिद पुलिस हिरासत में था।
ورثا کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زیر حراست ملزم مسلح ہو کر کسی اور جگہ پر ڈکیتی کرے۔ احتجاجی افراد نے DPO رحیم یار خان سے نوٹس لینے اور انصاف مہیا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈہر کی لیبر کالونی کے مکین عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم، اہل علاقہ کا سہولیات کی فراہمی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالوحید سمرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈہر کی لیبر کالونی کے رہائشی عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم، بنیادی سہولیات نہ ملنے پر ڈہر کی لیبر کالونی کے مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ لیبر کالونی کے مکین عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات نہ ملنے پر مکینوں نے سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکریٹری سلام محمد جمعین کی گاڑی روک کر گاڑی کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر عبدالرؤف لاشاری، صادق مغل، عبدالمالک مہر، جاوید مہر اور دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لیبر کالونی میں نہ اسکول نہ نکاسی کا سسٹم ہے۔ جب کوئی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہماری لیبر کالونی سمندر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مزید مکینوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت لیبر کالونی کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے۔ اب بات کریں بنوں کی تو بنوں میں امن و امان کی خراب صورتحال اور اپنے آئینی حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں بنوں، شمالی اور جنوبی وزیرستان اور لکی مروت کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بنوں پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے سے بنوں کی تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سردار حسین بابک نے بھی خطاب کیا۔ مقررین پشتونوں کے تمام مسائل کا حل اتحاد و اتفاق کو قرار دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بنوں ڈویژن میں لا اینڈ آرڈر کی ناگفتگو بصورتحال قطعی قبول نہیں۔ حکومت امن و امان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ نوشہرہ کرنل شیر خان انٹرچینج میں غیر قانونی مائننگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ غیر قانونی مائننگ میں میاں عیسیٰ، نندرک، تورا تگا اور ایجوکیشن سٹی شامل ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ عثمانیہ مریالی کے زیر اہتمام 2 روزہ جلسوں اور تقسیم اسناد کی تقریب ختم ہو گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ جامعہ عثمانیہ مریالی ڈیرہ اسماعیل خان کے زیر اہتمام 2 روزہ سالانہ جلسہ پروقار انداز سے اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب کے دوران نگران وزیر عبدالحلیم قصوریہ، سابق وزیر سمیع اللہ علزئی، خانقاہ سراجیہ کے سجادہ نشین مولانا خلیل احمد، جامعہ عثمانیہ مدرسہ کے معتمم قاری عمیر فاروقی اور دیگر علماء کرام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 2 روز جاری رہنے والے اس جلسے میں کے دوران علماء کرام نے اپنے خطابات میں عقیدہ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان الاجمعین کے حالات زندگی بیان کر کے دین اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس جلسے کے منتظم اور جامعہ عثمانیہ کے معتمم قاری عمیر فاروقی نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صرف نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماہر پالیسی میکر تیار ہوں۔ 100 پر تعلیم حاصل کر کے پیسے دے کے کوئی بندہ گریجویٹ بنے گا، کرسی پہ بیٹھے گا تو خاک پالیسی بنائے گا، نظام تعلیم ٹھیک کر دے۔ میں یہ نہیں اپنی وکالت نہیں کروں گا کہ مدارس کی تعلیم آپ کرو، یونیورسٹیاں ٹھیک کر دو، کالج اچھے بچے آگے لے آؤ جو پالیسی صحیح بنائے اور معیشت چلے۔ ہمارے ملک میں پالیسی سازوں کا فقدان ہے، فقدان، پالیسی ساز نہیں ہے، کوئی ادھر کی مارتا ہے کوئی۔ صادق آباد کے علاقے بستی درگراہ میں 8 ماہ قبل قتل ہونے والے 3 افراد کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ کو بلاک کر دیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ 8 ماہ قبل ملزمان نے گھر میں گھس کر 3 افراد کو فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ کھپرو میں ہندوؤں کے روحانی پیشوا سائیں سادرام ایک روزہ روحانی دورے پر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اسی موقع پر سائیں سادرام کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی یہ رپورٹ۔ کھپرو کے پدم گیر حال میں ہندوؤں کے روحانی پیشوا ریڑکی دربار سنت سترام دھام کے گدی نشین سائیں سادرام ایک روزہ روحانی دورے پر کھپرو پہنچے۔ ان کے ہمراہ کھوڑی دربار کے گدی نشین سائیں کپل گر بھی ساتھ تھے۔ حال میں پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا گیا۔ سائیں سادرام اور گرو کپل گر نے حال میں موجود اپنے مریدین مرد، خواتین اور بچوں کو دیدار کروایا۔ انسان کو تکلیف دینا خود کو تکلیف دینا ہوتا ہے، جہاں تک دھرم، مذہب یا کسی اور کا چیز کا تعلق ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، جب انسان سے درندہ بنا، درندے سے حیوان بنا، جب وہ حیوان بنا ہے تب کوئی نیا مذہب آیا ہے، اور اسی مذہب نے آ کر کے پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے، اور ایسا پیغام دیا ہے کہ ایسا پیار محبت اور بندگی کرے کہ آپ یہاں پر بھی سبھی سکھی رہیں اور آگے بھی مالک کی رحمتیں پاتے رہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر امر ساگر کھتری، ڈاکٹر پون ہنسراج کھتری، ڈاکٹر راہل کمار کھتری، لکی کھتری، نند لال کھتری نے اپنے مرشد سائیں سادرام اور سائیں کپل گر کو سونے کے تاج پہنائے۔ اس موقع پر بھکتوں نے سنت سترام دھام پر لکھے ہوئے بھکتی بھجن گائے تو عقیدت مند بھی جھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ پروگرام میں پوج رام راج ہندو لوہڑا پنچایت کے صدر رمیش کمار ڈوڈانی، بھگوان داس، کنہیا لال، جوہر لال، رمیش کمار عرف رائکل اور دیگر عہدیداران نے سائیں سادرام عظیم مبلغ اسلام مفتی محمد اقبال چشتی مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جامعہ مسجد داتا دربار میں ہونے والے ریفرنس کی صدارت سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے کی۔ ریفرنس میں خطیب جامعہ مسجد داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی، صاحبزادہ محمد احمد اقبال چشتی، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار عامر شہزاد رانجھا بھی شریک ہوئے۔ ریفرنس میں مینیجر داتا دربار شیخ جمیل اختر، طاہر مقصود سمیت دیگر علمی اور دینی اور روحانی حلقوں کی معتبر شخصیات بھی موجود تھیں۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا کا کہنا تھا کہ محراب و منبر انتہا پسندی کے تدارک کے لیے مستعد ہے۔ تشدد پرستی کی حوصلہ شکنی کے لیے علماء کا کردار لائق تحسین ہے۔ دینی اقدار کی پاسداری کے لیے اسٹیٹ اور سوسائٹی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام امن، محبت، رواداری اور انسان دوستی کا دین ہے، جس کے علمی اور علمی مناظر مظاہر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر پنجاب کے 6 بڑے شہروں میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 24 ساعت ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کے لیے مقررہ دنوں کی تعداد 2 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک مرزا فورن بیگ نے کوہ نور نیوز کے چیف کرائم رپورٹر سے کیا گفتگو کی، آئیے ڈی آئی جی ٹریفک کی زبانی سنتے ہیں۔ جیسے کہ چند روز قبل آئی جی پنجاب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ڈرائیورز لائسنس کا جو ٹیسٹ ہے اس کو فائل بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے آج آئی جی پنجاب کے بہاف پہ میں یہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے 6 بڑے شہروں کے اندر جہاں پر سٹی ٹریفک پولیس موجود ہے وہاں ڈرائیور لائسنس ٹیسٹنگ کے لیے 24/7 کی سروس جو ہے وہ اویلیبل کر دی گئی ہے۔ اب آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں آپ ڈرائیورز ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اپنا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ایک مخصوص ٹائم پر جہاں پر آپ کو سہولت ہے کہ آپ اس ٹائم پر آ کے ٹیسٹ دیں گے، وہ بھی آج سے سہولت میسر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان بڑے شہروں کے علاوہ جو باقی اضلاع ہیں پنجاب کے، وہاں پر بھی ڈرائیورز لائسنس کے حصول کے لیے جو ٹیسٹ کی سروس ہے اس کے دن 2 سے بڑھا کے آج سے 6 کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو سب لوگوں کو ان کی سہولت کے لیے پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا ڈرائیورز لائسنس
किसी डिस्ट्रिक्ट से जिसका इजरा हुआ है और वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उस लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो वो सर्विस भी अब अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने THQ अस्पताल और मेन बाजार रायवंड का दौरा किया। रायवंड बाजार के दौरों के दौरान ट्रैफिक में हायल तजावुजात को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। रायवंड अस्पताल की वार्ड्स, लैब्स, इमरजेंसी और स्टोर्स का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने वार्ड्स में दाखिल मरीजों से तिब्बी निगहदाश्त और दवायात के बारे में खसूसी तौर पर इस्तफसार किया। कमिश्नर लाहौर ने इमरजेंसी में मौजूद मरीजों से इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहमी बारे भी बातचीत की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि तहसील अस्पतालों का मुकम्मल फाल होना टीचिंग अस्पतालों पर दबाव को कम करता है। कमिश्नर लाहौर ने इस्तकबाली काउंटर पर मरीजों के रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन को चेक किया। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी रोस्टर्स के मुताबिक हाजिर होना चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने खसूसी तौर पर टेस्टिंग लैब का दौरा किया, टेस्टों की तफसीलात मालूम की। अस्पताल मुख्तलिफ बीमारियों, वैक्सीन शेड्यूल से मुताल्लिका आगाही मवाद इस्तकबाली काउंटर से शहरियों को दे। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के हमरा चीफ इंजीनियर LDA AC रायवंड और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। सूबाई दारा हुकूमत लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 200 के करीब सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। सरकारी स्कूलों में बच्चे मुनसरे सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सूबाई दारा हुकूमत लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 200 के करीब सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। सरकारी स्कूलों में बच्चे मुनसरे सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सूबाई दारा हुकूमत लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिससे बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चलें कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अब बात करें पोलियो मुहिम की, तो लाहौर में इस्तादे पोलियो मुहिम का आज पहला रोज जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर ने पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग के लिए डेव समाज का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी मॉनिटरिंग के लिए दौरे किए। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में इस्तादे पोलियो मुहिम का आज पहला रोज जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर ने पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग के लिए मोहल्ला देव समाज दौरा किया। पोलियो वर्कर से माइक्रो प्लान और टैली शीट्स के बारे में पूछा गया। रिफ्यूजल और मिस केसेस और बंद घरों की मालूमात ली। DC लाहौर राफिया हैदर ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 13 से 19 फरवरी तक जारी रहने वाली मुहिम में 21 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 6360 टीमें घर घर जाने के अलावा ट्रांजिट पॉइंट्स, लारी अड्डों और अस्पतालों में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ ने UC 127 में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तजा ने वॉल्टन कैंट में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार शरीना जुनेजो ने UC नंबर 52 और UC 39 में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड खुरम हमीद ने UC 149 में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की। पोलियो वर्कर्स की हाजिरी, माइक्रो प्लान, टैली शीट्स, डोर मार्किंग और फिंगर मार्किंग का भी जायजा लिया गया। DC लाहौर का कहना था कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तैनात है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाकर उन रायवंड में PSL का बुखार सर कल बोलने लगा। क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए एहतमाम RSL 3 की ओपनिंग सेरेमनी का बाकायदा आगाज कर दिया गया। रंगारंग तकरीब के मेहमान खासूसी सरदार कामिल उमर साबिका MNA और चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट, मिनिस्टर नेशनल यूथ असम्बली हमेश गुल खान, नयाज खान, मुबशर इकबाल थे। RSL की इफ्तिताही तकरीब में ट्रॉफी और 6 फ्रेंचाइज की शर्ट्स की रौनुमाई की गई। इस मौके पर तमाशाइयों की कसीर तादाद ने ग्राउंड का रुख किया। इस मौके पर चौधरी एहसानुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज मैं इन नौजवानों को ग्राउंड में देखकर खुश होता हूँ। ये नौजवान मुनशियात और बुरी सोहबतों से बचते हैं। खेलों के मैदान में आबाद होने से अस्पताल वीरान होते हैं। आखिर में चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मुबशर इकबाल ने तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। प्रेस रिलीज सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साहनिया चेरिंग क्रॉस मॉल रोड के पुलिस शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत
CTO लाहौर की DIG कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद मेमन की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए फातिह ख्वानी की शहीद कभी नहीं मरता, वो आज भी हम में मौजूद है। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तसर फेरोज मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती को कायम रखने में पोलिस शहीदा का लहू शामिल है। CTO लाहौर 13 फरवरी 2023 योम शहदा पुलिस साहनिया चेरिंग क्रॉस मॉल रोड की 6ठी बरसी आज सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ी अकीदो एहतराम से मनाई गई। पुलिस अफसरान की तरफ से शहदा की कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साहनिया माल रोड की 6ठी बरसी के मौका पर शहदा पुलिस को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तसर फिरोज ने SP ट्रैफिक सुहेल फाजिल, SP शहजाद खान के हमरा कैलवरी ग्राउंड कब्रिस्तान में शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी दी। इस मौका पर ट्रैफिक वार्डन्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड सईद अहमद मुबीन की वालिदा भी दीगर अजीज़ो अकारिब के हमरा अपने शहीद लख्ते जिगर की कब्र पर तशरीफ लाई। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तसर फिरोज ने शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की वालिदा ने अपने बेटे के लिए खसूसी दुआएं की तो हर आंख पर नम थी। CTO लाहौर ने इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद कभी नहीं मरता, वो आज भी हम में मौजूद है। पुलिस का हर शहीद रोशन सितारों की तरह हमारे दिलों में जगमगा रहा है। शोहदा की बेनजीर खिदमात पूरी फोर्स के लिए मशअले राह है। शोहदा किसी भी कौम मुल्क का इंतहाई कीमती असासा होते हैं। इनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों को हरगिज फरामोश नहीं किया जा सकता। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।